4 लाख रिश्वत लेने के बाद इस शख्स ने बड़ा अजीब लॉजिक पेश किया कि मेरी बेगम की ख्वाहिश है कि इस बार हम लोग ने कुर्बानी पर ऊंट करना है और 4 लाख में ऊंट आता ही नहीं है, हमें और रिश्वत दे, हमें और रिश्वत दे, या रिश्वत की मद में हमें ऊंट लेकर दे ताकि मैं अपनी बेगम की जो ख्वाहिश है वो पूरी कर सकूं। जनाब, बेगमात कितनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें करती हैं कि जनाब जो मर्द हजरात हैं वो मजबूर हो जाते हैं कि हम लोग रिश्वत लें। जनाब, जितने भी मर्द हजरात हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी खवातीन हैं उनके लिए भी ये वीडियो जरूरी है कि वो देखें। और आप लोग अगर कुर्बानी करने की इस्तात नहीं कर रख सकते तो आप लोगों को जनाब मरने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये जो शख्स है ये सीओ हेल्थ सरगोदा है और इसका नाम है मोहम्मद रफीक, और एक ठेकेदार इसके पास आता है और 40 लाख का बिल पास करवाने की इसको कहता है कि रफीक साहब मैंने 40 लाख का जो बिल है वो पास करवाना है। रफीक साहब जनाब जो सीओ हेल्थ सरगोदा है इसने कहा कि इस बार मैंने अपनी बेगम की जो ख्वाहिश है वो पूरी करनी है और मैंने जनाब ऊंट की कुर्बानी करनी है। अब जनाब ठेकेदार कहता है कि मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है, ये 4 लाख पकड़े और 4 लाख रुपए आपको दे देता हूं, मेरा जो बिल है इसको पास करवा दे। जो सीओ हेल्थ सरगोदा जनाब रफीक साहब हैं वो कहते हैं 4 लाख में तो ऊंट आता ही नहीं है, या मुझे ऊंट खुद खरीद के दे दें या जनाब रिश्वत और दें। जनाब ठेकेदार तंग आ गया और तंग आने के बाद एंटी करप्शन के इदारे में जनाब इसकी शिकायत लगा दी। एंटी करप्शन को सारे का सारा जो किस्सा है मामला है उसको बता दिया कि ऐसे ऐसे मैंने 4 लाख रिश्वत दी है और ये मोहम्मद रफीक कहता है कि मेरी बेगम की ख्वाहिश है कि इस बार मैंने जनाब कुर्बानी पर ऊंट करना है, इसीलिए मुझे रिश्वत की मद में ऊंट दे। जनाब एंटी करप्शन का जो इदारा है बड़ा स्ट्रांग है और जो भी बंदा, जो भी शख्स, जो भी ऑफिसर रिश्वत लेता है और इसको शिकायत मिल जाए तो जनाब ऐसे चुटकियों में रिश्वत खोर को पकड़ा जाता है। अब जनाब सेम ये जो ठेकेदार है इसको एंटी करप्शन वाले जो ऑफिसर हैं इनको जनाब निशान शुदा जो नोट हैं वो देते हैं और इसको कहते हैं जाओ ठेकेदार साहब रफीक साहब को ये मजीद रिश्वत दो। अब जैसे रफीक साहब जनाब ऊंट जितने का मिलता है उतनी जनाब रिश्वत ले लेता है तो ऊपर से एंटी करप्शन वाले जाते हैं और इसको हथकड़ियां लगाते हैं और जनाब इसको ले जाते हैं। इस तरह के जितने भी मामलात होते हैं आप लोगों को देखना चाहिए कि जनाब आप लोगों की कुर्बानी करने की इस्तात नहीं है, मरने की कोई जरूरत नहीं है, रिश्वत लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह के मामलात अगर आप लोग करेंगे, आप लोग रिश्वत लेके कुर्बानी करोगे तो अल्लाह ताला को आप लोगों की कुर्बानी की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग झूठ बोल के, आप लोग चोरी करके, आप लोग जनाब हराम खोरी करके, रिश्वत लेके आप लोग अगर कुर्बानी करोगे, हज अदा करोगे, आप लोग ज़कात अदा करोगे, आप लोग उम्रे करोगे तो इस तरह की जितनी भी इबादत हैं अल्लाह को इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस वाक़े के बारे में अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।